बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये इतिहास है, सभ्यता है, संस्कृति है, विरासत है, संघर्ष है और इन सब से बढ़ के ये एक उम्मीद है। नमस्कार, मैं बिहार की बेटी श्रेया राजमाही आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ द बिहार वी वांट, वो बिहार जो हम बनते हुए देखना चाहते हैं। आज जो मैं इस वीडियो में कहने वाली हूँ वो सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, बल्कि हर बिहारियों के दिल की बात है। बिहार सिर्फ एक प्लेस नहीं है, ये एक पहचान है। हम जहाँ भी जाते हैं गर्व से कहते हैं, हाँ हम बिहारी हैं जी। अगर हम बिहार की हिस्ट्री की तरफ देखें तो बिहार कभी भी पीछे नहीं था, बल्कि हमेशा से आगे था। यही वो धरती है जहाँ से मगध साम्राज्य उठा और यही वो धरती है जहाँ से महान सम्राट अशोक ने जन्म लिए। यही वो धरती है जहाँ से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे महान धर्मों का प्रसार हुआ। और यही बिहार वो धरती है जहाँ से महान महात्मा बुद्ध एंड महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पाटलिपुत्रा, आज का पटना, दुनिया का सबसे पावरफुल कैपिटल में से एक था। और नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ से दुनिया भर के लोग आते थे नॉलेज लेने के लिए। यही वो धरती है जहाँ से विद्यापति जैसे महान कवि और वीर कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा का जन्म हुआ है। यानी कि बिहार कभी भी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं था, बल्कि वो एक इंस्पिरेशन था दुनिया के लिए। और समय बदला और बिहार कहीं डेवलपमेंट्स में पीछे रह गया। लोग माइग्रेट करने लगे अपने रोजी रोटी के लिए और बिहार को मिल गया एक नया टैग, बीमारू स्टेट का टैग। बिहार से हो, ये एक जजमेंट बन गया। सच कहूँ तो बुरा लगता है। और समय बदला और इस नए बदलाव में श्री नीतीश कुमार जी का कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है। उन्होंने बिहार को एक अपने घर के जैसे सजाए। रोड्स बनी, कनेक्टिविटी बढ़ी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट बिहार की वुमेन, उन सबका एम्पावरमेंट हुआ। चाहे वो साइकिल इनिशिएटिव हो, चाहे एजुकेशनल इनिशिएटिव हो, इन सब से बिहार की बेटी घर से निकलकर स्कूल तक पहुंची और अपने सपनों के लिए मेहनत की। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये हमारा जो साइकिल इनिशिएटिव रहा इतना इम्पैक्टफुल रहा कि अफ्रीकन कंट्री लाइक जाम्बिया एंड अदर कंट्रीज़, उन्होंने बिहार में आकर प्रॉपरली ट्रेनिंग लिया एंड अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया। यानी बिहार का लोकल इनिशिएटिव अब ग्लोबल लेवल पे इंस्पिरेशन बन चुका है। अगर हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। और पंचायत इलेक्शन हो चाहे असेंबली इलेक्शन हो, वुमेन इलेक्ट होकर के भी आती हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि सरपंच पति जैसे टर्म क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्या हमारी महिलाएं इतनी वीक है? हम मानते हैं कि अगर ट्रेनिंग, गाइडेंस एंड प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए तो ना सिर्फ वुमेन पार्टिसिपेशन होगा, बल्कि एग्जीक्यूशन एंड लीडरशिप होगा। हमें टोकन रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, बल्कि हमें एग्जीक्यूशन चाहिए, तभी ये होगा रियल एम्पावरमेंट। और अब एक नया चैप्टर शुरू हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ सम्राट चौधरी जी। बिहार की नई गाथा लिखी जाएगी। सम्राट नाम सुनते ही किसी की याद आती है महान सम्राट अशोक की। जैसे उन्होंने एक छत्र भारत की कल्पना किए थे, हम भी चाहते हैं कि हमारा बिहार भी अंडर द लीडरशिप ऑफ सम्राट चौधरी जी डेवलप बने, एम्पावर बने, स्ट्रॉन्ग बने एंड पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करे। तो अब बात करते हैं द बिहार वी वांट। क्या आप भी चाहते हो मेरी तरह कि हमारे बिहार में स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ हो, वेलफेयर स्कीम एंड डेवलपमेंट स्कीम हो,
प्रिजर्व कल्चर हो, इनोवेशन, स्टार्टअप सब कुछ टॉप लेवल की हो और हमारे बिहार की टूरिज़्म ग्लोबल लेवल की टूरिज़्म हो। हम चाहते हैं कि बोध गया, नालंदा, राजगीर, दरभंगा, मिथिला क्षेत्र ग्लोबल लेवल पर बिहार की पहचान बने। हमारा बिहार एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। प्रोडक्ट हमारा, प्रोडक्शन हमारे यहाँ, जीआई टैग हमारा, लेकिन सवाल एक उठता है, क्या इसकी फुल वैल्यू चेन हमारे स्टेट में होती है? चाहे प्रोसेसिंग हो, ब्रांडिंग हो, एक्सपोर्ट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो, क्या ये बिहार में डेवलप हुई है? हमारा बिहार एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। प्रोडक्ट हमारा, प्रोडक्शन हमारे यहाँ, जीआई टैग हमारा, तो सवाल एक उठता है कि क्या हमारे बिहार में कंप्लीट वैल्यू चेन क्रिएशन हुई है? चाहे प्रोसेसिंग हो, ब्रांडिंग हो, एक्सपोर्ट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो, क्या ये बिहार में एग्जिस्ट करता है? अगर प्रोडक्ट हमारा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट एंड अपॉर्चुनिटीज़ हमारे ही स्टेट में क्रिएट होनी चाहिए। हमें चाहिए फूड प्रोसेसिंग पार्क्स, कोल्ड स्टोरेज, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चैन, लोकल इंडस्ट्रीज़, ताकि जॉब यहीं क्रिएट हो और हमारे भाई बहनों को माइग्रेट करके किसी और स्टेट ना जाना पड़े और हमारे किसान भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। एक ऐसा बिहार जहां सपने छोटे ना हो और मौके कम ना हो। हम चाहते हैं कि अमूल जैसे कोऑपरेटिव्स हमारे बिहार में भी एग्जिस्ट करें, चाहे वो मुजफ्फरपुर की लीची के लिए ही क्यों ना हो। हम चाहते हैं कि बिहार सिर्फ एक डिग्री देने वाला स्टेट ना बने, बल्कि जॉब क्रिएटर बने, नॉट जॉब सीकर। क्योंकि बिहार का फ्यूचर पॉलिसीज से नहीं बल्कि यूथ की एनर्जी से चलेगा। एक बिहार की महिला के रूप में मेरी सबसे बड़ी यही एक्सपेक्टेशन है कि बिहार की महिलाओं को सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट मिले। अब समय आ गया है कि बिहार सिर्फ अपनी हिस्ट्री पे प्राउड ना करे, बल्कि अपना फ्यूचर खुद लिखे। बीमारू स्टेट का टैग अब बदलना ही होगा। कभी इस धरती ने सम्राट अशोक को जन्म दिया था। आज यही वो धरती एक नए गोल्डन युग का इंतज़ार कर रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री सम्राट चौधरी जी। हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि न्यू लीडरशिप इस विज़न को ज़रूर रियलिटी में बदलेंगे। द बिहार वी वांट, ये एक सपना नहीं है, ये एक मिशन है और इस मिशन को पूरा करेगा हर बिहारी मिलकर। जय मिथिला, जय बिहार, जय हिंद। थैंक यू सो मच।